हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे, कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जननंदन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे।
श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आज हम हरि भक्ति विलास के 20वें विलास से श्रवण करेंगे। हम एक नया टेम्पल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में श्रवण कर रहे थे। उसके लिए क्या क्या विधि विधान है। अब हम आज टेम्पल का जीर्णोद्धार, रिनोवेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में श्रवण करेंगे। यस्य राज नतयो विषये देव देश्मा विसिर्ये तस्य सिद्धाति तदा राज्यम देव देश्मा यथा तथा। अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो टेम्पल है, जो मंदिर है, अगर वो भगवान का मंदिर अगर बहुत खराब अवस्था में पहुंच जाता है, बहुत बुरी अवस्था में होता है, तो उस देश का, उस राज्य का जो राजा है, उसी तरह कष्ट प्राप्त करेगा जिस अवस्था में मंदिर है, टेम्पल। ये हरि भक्ति विलास में वर्णन किया गया। आगे वर्णन आता है। कृत्वा सिंहस्य संस्कारं तथा देवेश वेशमणि द्विगुणं फलमाप्नोति नात्र कार्यं विचीर्ण। इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान हरि का मंदिर अगर अपनी ओरिजिनल मूल अवस्था में रिस्टोर कर दिया जाए तो व्यक्ति को एक नए टेम्पल बनाने का जो फल प्राप्त होता है, उसका डबल फल प्राप्त होता है। इसके आगे वर्णन किया गया है। पतितस्य च य कर्ता पतमानस्य रक्षिता विष्णोरायन तस्येषा नारो विष्णुलोकभत। जो भगवान के इस जीर्ण अवस्था में टूटे फूटे टेम्पल को जीर्णोद्धार करता है या रिनोवेट करता है और फर्दर आगे खराब अवस्था में जाने से बचाता है, वो भगवान विष्णु के धाम में रहने योग्य है। आगे बोला गया है। पतितं पतमानन्तु तथा स्फूतिनां नरः समुद्धर्ता हरेर्धाम द्विगुणं फलम् आप्नुयात्। फिर से वही चीज आती है
कि जो भगवान के विष्णु के इस जीर्ण अवस्था में टूटे फूटे या क्रैक टेम्पल को रेनोवेट करता है, वो नए मंदिर बनाने का डबल लाभ प्राप्त, उससे दुगना लाभ प्राप्त करता है। मूलच्च छत गुणं पुण्यं प्रापुमज्य ऋणकारकः तस्मात् सर्वा प्रयत्नेन जीर्णस्य उद्धारम् आचरेत्। ये 100 गुना, इसमें लिखा है 100 गुना ज़्यादा, देवी पुराण में लिखा है 100 गुना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है पुराने टेम्पल को जीर्णोद्धार करना नए टेम्पल बनाने की वजह। इसलिए ओल्ड टेम्पल को बहुत सावधानी पूर्वक मेंटेन करना चाहिए। वापी कूपा तदा गानम सुरदामानं तथा गणा परित्मानं समांशना संस्कर्तायो नरो भुवि पुण्यं शतगुणं तस्य भवेन मूलान संशय। है शीर्षा पंचरात्रि में है। और सिनलेस वन जो भगवान के टेम्पल में कुआं खुदाता है, उसके लिए भगवान के पानी के रिक्वायरमेंट के लिए, या उसमें कोई पॉन्ड या लेक बनवाता है, या टेम्पल को रिनोवेट करता है, या कोई ऐसा स्थान बनाता है जहाँ पे सारे वैष्णव आके मिलते हैं, वो भगवान के टेम्पल का 100 गुना फल प्राप्त करता है। आगे बोला गया है प्रतिष्ठाया विधि कार्यस तथा मंदिर निर्मिते प्राय शीर्षोक्त अनुसारेण वैष्णव। यह हर एक वैष्णव की ड्यूटी है कि वो डीटी या विग्रह स्थापित करने की पूरी विधि सीखे और एक टेम्पल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर स्थापित करने के लिए हर शीर्षा पंचरात्रि से सीखे। इसमें आगे लिखते हैं देवालय प्रतिष्ठा चा ख्याता तालिखनेन किम श्रीमूर्ति स्थापने वा संपूर्ण सा विशेषतः। और अधिक लिखने की क्या जरूरत है टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के बारे में, टेम्पल के निर्माण के बारे में। डीटी को भी विग्रह स्थापित करने की भी वही विधि है जो टेम्पल के कंस्ट्रक्शन की। देवग्रहं देवता प्रतिष्ठा विधिना सदा संस्कार्य मनुज्यानुकूल
संयोदयोक्त क्रमना, ये हर एक का कर्तव्य है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, जैसे हर एक का कर्तव्य है कि विग्रह की स्थापना की जाए। इसके बाद टेम्पल स्थापना के बाद क्या होता है, आगे बोला गया है, अथ श्री तुलसीं धन्यम विवाह प्रभुना समान संप्रतिष्ठाप्याचे शक्त्या वैष्णव कृष्णा तो स्वीकृत। उसके बाद में व्यक्ति को अरेंज करना चाहिए एक फेस्टिवल तुलसी देवी का जो कि कृष्ण को बहुत प्रिय है। उसके बाद टेम्पल का रिनोवेशन के बाद तुलसी देवी का विवाह अरेंज करना चाहिए। ये जो तुलसी देवी जो कृष्ण को बहुत प्रिय है और जो सारे वैष्णव की महिमा का वर्णन करते हैं, अपनी अपनी एबिलिटी के अनुसार उसके बाद में तुलसी देवी का विवाह अरेंज करना चाहिए। अब तुलसी देवी का विवाह कैसे करते हैं उसकी प्रोसेस, तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी लिखते हैं, विवाहम संप्रवक्ष्यामि तुलस्यास्तु यथा विधि यथोक्तम पंचरात्रे वै ब्रह्मण भाषितम पुर। अब मैं आपको विस्तार में तुलसी देवी का विवाह कैसे किया जाता है विधि विधानों के साथ उसके बारे में बताऊंगा। ब्रह्मा जी ने तो ये वार्तालाप चल रहा है वशिष्ठ के साथ, वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी ने मुझे इस बारे में बताया तुलसी देवी का विवाह कैसे किया जाता है, ये वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं। और ये कन्वर्सेशन जो है तुलसी देवी का विवाह का कन्वर्सेशन जो है वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं, मेरे को ब्रह्मा जी ने बताया था, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र और वो पंचरात्रि में लिखा हुआ। ये सब टेम्पल का विग्रह स्थापित करने के बाद तुलसी आदवेवा वने वाप्य तुलसीम सर्गे अपि वा वर्षत्रयेन पूर्णेन ततो यज्ञम आरभेत। स्टार्ट करने के लिए तुलसी देवी का विवाह स्थापित करने के लिए व्यक्ति को तुलसी देवी की स्थापना घर में या अगर किसी के पास गार्डन है तो उसमें करनी चाहिए। जब तुलसी प्लांट 3 साल ओल्ड हो जाता है, इसमें लिखा है जब तुलसी प्लांट 3 वर्ष का हो जाता है तो उसकी फिर पूजा शुरू कर देनी चाहिए। संयोमयने प्रकृतिव्यम गुरु शुक्रोदये तथा अथवा कार्तिके मासी भीष्म पंचदिनेषु च वैवाहिकेषु रक्षेषु पूर्णिमायां विशेषतः। तुलसी देवी का विवाह जब गुरु और शुक्र ग्रह और जब सूर्य उत्तरायण की तरफ जा रहा हो तब तुलसी देवी का विवाह करना चाहिए, या फिर भीष्म पंचक जब खत्म होता है, पूर्णिमा जो रास पूर्णिमा जिसको बोलते हैं उस समय आता है, उस समय भी कर सकते हैं। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि हम लोग वैष्णव लोग भीष्म पंचक के अंत में जब रास पूर्णिमा होता है तुलसी विवाह शालिग्राम विवाह उसी समय तुलसी का भगवान के साथ विवाह उसी समय करते हैं। इसमें लिखा है कि और भी कभी कर सकते हैं जब गुरु नक्षत्र जब सूर्य उत्तरायण की हो और जो गुरु और
शुक्र नक्षत्र दिखाई दे, जो सन सूर्य का उसमें है। आगे बोला गया है, मंडपम कार्ये तत्र कुंडे विदम यथा पुनः शांति किंचन प्रकर्तव्यम मात्रम स्थापन तथा मात्र श्रद्धादिकं सर्वं विवाह वेद समाचरेत्। तो तुलसी का विवाह करने के लिए पहले मंदिर में एक मंडप बनाया जाता है और एक उसमें गड्ढा खोदा जाता है यज्ञ के लिए पवित्र, और उसके लिए एक अल्टर बनाया जाता है। उसके बाद उसमें ऑस्पिशियस शुभ मंत्र बोले जाते हैं, आह्वान किया जाता है। और जैसा विवाह सामान्य विवाह होता है, तो तुलसी देवी के विवाह के लिए भी 4 ब्राह्मणों को, 4 पुजारी को अपॉइंट किया जाता है। ब्रह्मंश च शुचिशे स्नातन वेद वेदांग पारंगन ब्रह्मावादेशिकश्चैव शतवर्षा तथा विद्या। जो वैदिक साहित्य में पूर्ण रूप से कुशल है, वो उसको एक इंस्ट्रक्टर, जो भी एकत्रित ब्राह्मण उसमें से एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और 4 प्रीस्ट को अपॉइंट करके मैरिज सेरेमनी करना चाहिए। वैष्णवेन विधानेन वर्धानी कलशम यजेत मंडपम कार्ये तत्र लक्ष्मी नारायणम शुभम। उसके बाद वैष्णव ट्रेडिशन के अनुसार वर्धनी पिक्चर घड़ा जो रहता है उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर एक मंडप अरेंज करना चाहिए मैरिज सेरेमनी के लिए, और लक्ष्मी नारायण की डीटी वहां पे लाना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का विग्रह देना चाहिए। पहले घर के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए कि यज्ञ करना चाहिए। फिर नंदीमुख रिचुअल जो होता है वो करना चाहिए। हरि का डीट स्थापित करने के बाद, और उसके बाद में कृत्वारोपस्य च तुलसीं लग्ने तस्मिते रवौ वास सतेन मंत्रेण वस्त्रायुमगेन वेशते। इस प्रकार एक शुभ अवसर पर जो तुलसी देवी का विग्रह है उसको साड़ी और चादर से कवर करके मंत्र गाना चाहिए। वास सतेना, ये उस समय जब सन जो है सूर्यास्त होने वाला, पश्चिम की तरफ सनसेट होने वाला। इसके बाद यदा बंधनेति मंत्रेण कंकणं पाणि पल्लवे को ददाति च मंत्रेया कराग्रहो विधीयते। इसके बाद तुलसी देवी की प्रतिमा, उनकी विग्रह में आर्म में बैंगल्स पहनानी चाहिए और चैंटिंग करनी चाहिए, यद्धावनेति, और उनका हाथ भगवान विष्णु के हाथ में देना चाहिए। ये तुलसी देवी का विवाह, और चैंटिंग मंत्र चैंटिंग करना चाहिए। को ददाती, आगे बोला गया ततः कुंडे समागत्य
आचार्य सह ऋत्विजः आचार्यो वेदिका कुंडे जूयाच्छ नवाहुतित्वा। इसके बाद जो यज्ञ कुंड है आचार्य को वहाँ जाना चाहिए, जो वेदिका के पास में है, पृष्ठ के साथ में, और एक फायर सेक्रीफाइस यज्ञ करना चाहिए। 9 बार आहुति, अग्नि में 9 बार आहुति देंगे। विवाह कर्मवत् सर्वं वैष्णवानां देशिकोत्तमः कृत्वा वैश्च ततो होमो विशेषाद् विधिपूर्वकम्। और सारी चीज़ें एक्सपर्ट आचार्य जाने की जानी चाहिए। जैसे एक वैष्णव की मैरिज होती है, ऐसे ही तुलसी देवी का मैरिज भी होना चाहिए। उसके बाद एक फायर यज्ञ होना चाहिए नियमों विधानों के अनुसार। उसके बाद आगे बोलोगे ओम नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय गोविंदाय, वैष्णवे मधुसूदनाय, त्रिविक्रमाय वामनाय, श्रीधराय ऋषिकेशाय, पद्मनाभाय दामोदराय, उपेन्द्राय, द्युम्नाय अनिरुद्धाय, अच्युताय, अनंताय गदेने चक्रिने, विश्वकसेनाय, वैकुंठाय जनार्दनाय, मुकुंदाय दुक्षाय साह। जो मंत्र है ये मंत्र इस प्रकार से चैंटिंग करना चाहिए। ओम नमो भगवते केशवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते नारायण नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते मधुसूदनाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वामनाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते श्रीधाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते पद्मनाभाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते दामोदराय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते उपेन्द्राय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते अच्युताय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते अनंताय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते गदिने नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते चक्रिने नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते विश्वक्सेनाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वैकुंठाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते जनार्दनाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते मुकुंदाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते अदोक्षाय नमः स्वाहा। आगे बोला यजमान सप्तनीको अन्ये ये गोत्र बांधव प्रदक्षिणाश्च कर्तव्यश्च चत्वारो विष्णुना सह। इसके बाद यजमान, उनकी पत्नी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य और उनके मित्रगण तुलसी देवी को सर्कमलेट करना चाहिए और विष्णु को 4 बार। तुलसी देवी विष्णु देवी का इस तरह विवाह करने के बाद 4 बार उनको परिक्रमा करनी चाहिए, ये सारा मंत्र उच्चारण करने के बाद। तुलसिया पानी ग्रहणे वेदिकायां विभावशौ सप्तम कुंभम जपेत शुक्तम पावनानि विशेषतः तथैव शांति कध्यायम नमः शुकम तथैव च जीवा शुकम पुनर्जप्त्वा तथा वैष्णवे संहितम शंख झालिरे निर्घोष भेरी तुर्यस्य निश्वने गायन्ते मंगला नार्यो मंगलम विधिने आचरेत् ददयात् पूर्णं आदिन पश्चात अभिषेक विधि तथा। तुलसी देवी के मैरिज सेरेमनी के समय व्यक्ति को रिपीटेडली जप करना चाहिए। सतकुंभ सूक्त का, पवमानी सूक्त का, शांति सूक्त का, नव सूक्त का, जीव सूक्त का और वैष्णव संहिता का इसका उच्चारण करना चाहिए यज्ञ कुंड के पास में रहते हुए। और जो सारी
लेडीज स्त्रियां हैं उनको ऑस्पिशियस साउंड निकालना चाहिए, शुभ ध्वनि निकालना चाहिए, और तुलसी देवी के ग्लोरिफिकेशन, और साथ में शंख, ब्लोइंग ऑफ काउंट शेल और बीटिंग ड्रम्स एंड गॉन्ग्स, सारी चीजें बजानी चाहिए तुलसी देवी और विष्णु का विवाह का। यजमान को फाइनल ऑफर करना चाहिए आवतेजे अभिषेक पूर्ण करने से पहले। आगे बोलेंगे ब्रह्मणे वृषभम दद्यात् आचार्यं परिधापि च गाम पतंच तथा सायं आचार्येत् प्रदायत् ऋतविग्भ्यो दापयेत् वस्त्राणि येषां ददाय च दक्षिण। इसके बाद जो प्रीस्ट और ब्राह्मण है उनको दक्षिणा और कपड़े, वस्त्र जो है प्रदान करने चाहिए। एवं प्रतिष्ठातिं देवीं विष्णुना च समराचेत् अजन्मोपार्जितं पापं दर्शेन प्रणश्यतम्। इस प्रकार से तुलसी देवी का इंस्टॉलेशन वर्शिप होता है भगवान विष्णु के साथ। आगे वर्णन किया गया है कि एक बार तुलसी देवी का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के उस लाइफ के सारे पाप कर्म दूषित हो जाते हैं। तुलसी को एक भगवान विष्णु की पत्नी मान के या उनके शुद्ध भक्त मान के इसके बाद बोला गया रोपये तुलसी यस्तु सेचाय यच्च प्रयत्न प्रतिष्ठापि यथोक्तेन विष्णुना सह मानवः सा मोक्षं लभते जन्तुर् विष्णु लोकम तथा क्षयं प्राप्नोति विपुलान् भोगान् विष्णुना सह मोदते। जो बड़े ध्यान के साथ तुलसी के पौधे को लगाता है, बड़ी श्रद्धा के साथ में उनको जल देता है और उनकी भगवान विष्णु के साथ में मैरिज को सेलिब्रेट करता है, विधि विधानों के साथ में वो इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक में जाता है और वो इस तरह से वहाँ पर भगवान विष्णु के सानिध्य में निवास करता है। तुलसी का पौधा किस प्रकार से लगाया जाए, इसके लिए विष्णु यामल ग्रंथ में उसका परिचय कि किस तरह से तुलसी का पौधा लगाया जाए। यो यो विशेष उपेक्षया सयाद्यन्यो अपि लिखितवशः तत्ताश्चरात् स जैन्यो नित्रांश गुरुर्मुखात्। तो हरि भक्ति विलास का यहाँ पे अभी लास्ट के कुछ पेजेस हैं जिसमें जो सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि हमने हरि भक्ति विलास में जो कुछ लिखा, अगर कोई व्यक्ति इसके आगे और जानने में रुचि रखता हो तो उसको सीधे गुरु के मुख से सुनना चाहिए। संत्यांते अपि सदाचार भाव शास्त्र दृष्टिया न लिख्यन्ते तत्र ते सर्वे ग्राहका अभावतो अधुना।
इसके अलावा भी शिष्टाचार की और सारी चीज़ें हैं जो इस ग्रंथ में है, लेकिन इस ग्रंथ की साइज और नहीं बढ़ाए, इसलिए अभी और नहीं हम लिख पाएंगे इसमें। कर्तन्यान्येतानि तु प्रायो ग्रहीणं धनिनं सता लिखतानि न तु त्यक्ता परिग्रह महात्मनः। तो जो भी हमने कर्तव्य इस हरिभक्ति विलास में लिखे हैं वो स्पेशली जो धनी ग्रस्त है उनके लिए है, जो सन्यासी हैं उनके लिए नहीं। अवश्यं तानि सर्वाणि तेषां तदा कृत्वा सिद्धे प्रागे प्रेक्ष्यानि भक्ति सदाचारिका साधना। प्रॉपर एटिकेट जो है उन लोगों के लिए जरूरी है जो रिनाउंस डिवोटी बनना चाहते हैं, त्यागी बनना चाहते हैं। प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट जो साधना है, उचित आचार और साधना करके ही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। कंटिन्यूसली चैंटिंग होली नेम भगवान का चैंटिंग करके व्यक्ति तुरंत शुद्ध भक्ति के लेवल पे आ सकता है। आगे बोला गया है तेषांच पूर्वा लिखित कृतयानि एकांति लक्षण व्यक्तिं यातानि यथापनेत लिखितयन्ते अल्पानि कंचुक। जो महान आत्माएं भौतिक जीवन से पूरी तरह विरक्त हैं, उनकी सबकी विशेषताएं 10वें विलास में है। कुछ विशेष उनके जो गुण हैं वो अभी इन आगे कुछ बताए जाए। अब भगवान के शुद्ध भक्ति की क्या क्या विशेषता है। प्राक प्रेम भक्ति संपतस चिन्हानि लिखन्ति ही तन्ने वैकांतितम प्रायो ज्ञान पकानि विदुर्भः। भगवान के शुद्ध भक्ति की विशेषता ऑलरेडी 10वें विलास में बता चुके हैं, फिर भी कुछ विशेषताएं और भी है जो व्यक्ति बुद्धिमान है उनको जानना चाहिए। सर्वत्यागे अपेया सर्वत्यागे अपेयाय सर्वानर्थ भुवस्यते कुर्या प्रतिष्ठा विष्ठाय यत्नं स्पर्शने वरम। व्यक्ति को प्रतिष्ठा के स्टूल से, प्रतिष्ठा की विष्ठा से, जो अच्छा वैष्णव बनना चाहता है प्रतिष्ठा की विष्ठा से बहुत दूर रहना चाहिए, जो कि सारे अनर्थों का माता है और जिसको त्यागना बहुत मुश्किल है। चाहे बाकी सारी चीजें त्याग दी जाए। इसलिए सुप्रीम लॉर्ड पर्सनली बोलते हैं जो श्रीमद् भागवत में वर्ष ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मदभक्तो वानिपेक्षकः
शालिंगनस्त्रमास्त्यक्त्वा चारेद अविधिगोचरः। जो एक आध्यात्मिक विद्वान है, जो ज्ञान में विकसित होने का प्रयास कर रहा है और बाहरी वस्तुओं से विरक्त है, या मेरा जो भक्त है वो मुक्ति की जो इच्छा से विरक्त है, वे बाहरी जो एक्सटर्नल रिचुअल्स है और पैराफर्नेलिया उसकी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करते, वो बाहरी चीजों बाहरी रिचुअल और कर्मकांडों पर ध्यान नहीं देते। उनका जो कंडक्ट है, उनका जो आचरण है, मेरे भक्तों का जो आचरण है, वो बाहरी नियमों से ऊपर। एकांतितं गतानां तु श्रीकृष्ण शरणाभ्ययो भक्ति स्वतः प्रवर्तेता तद विघ्न के किम वताभिता। जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जिन्होंने अपने आप को फिक्स कर रखा है और जो रागानुगा भक्ति के लेवल पे है, उनको इतने सारे प्रतिज्ञा और संकल्पों को लेकर अपनी भक्ति को क्यों बाधा डालनी। भागवत में भगवान कृष्ण भी बोलते हैं इसी 11वें स्कंद में, न मयि एकांत भक्तानां गुणदोषोद्भव गुणः साधूनां समाचित्तं बुद्ध परम उपेक्ष्य। भगवान कृष्ण बोलते हैं पुण्य कर्म करने की कोई संभव नहीं केवल अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करके या पाप करके। मेरे शुद्ध भक्तों के लिए, जो कि इस भौतिक जगत की कार्यकलाप से ऊपर है, जो सारे जीवों के लिए समान है और अनकंडीशनली मेरे ऊपर डिवोटेड। यथा कथामपि श्रीमान श्रीकांतम समुपसति है कुरुते खिला पापनां प्रलयं किम पुनर्वत। जो व्यक्ति ने भगवान माधव की पूर्ण शरण ले ली, उसके सारे पाप कर्म ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसको बड़े बड़े संकल्प लेने की क्या जरूरत है और भगवान की इस तरह भक्ति में क्यों बाधा डालने की जरूरत है। बड़े संकल्पों का, नियमों का पालन करते हैं। विष्णुदास से बोला गया, इंद्रियार्थाशेषु अशक्तानां साध्वे विमला मति प्रतिशयातो विष्णुं नोपावसो जितात्मना। जो सेंस ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं, आसक्त नहीं है, उनकी बुद्धि हमेशा प्योर रहती है, बिकॉज वो हमेशा भगवान को प्रसन्न करने में बिजी रहते हैं। The intelligence of one who is not attached to the objects of the sense is always pure, क्योंकि वो हमेशा भगवान को प्रसन्न करने में बिजी रहते हैं। इसलिए उनको बड़े बड़े संकल्प करने की जरूरत नहीं। ये सब संकल्प करने की उनको जरूरत है जिनकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं। किम तस्या बहुविस्तीर्थ स्नाना होम जपा व्रत है येनेन्द्रिया गणो घोरो निर्जितो दुष्कटाक्षर। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण तरह से नियंत्रण कर लिया है अपने शुद्ध मन से, उनको इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाने की जरूरत क्या है? उनको बड़े बड़े जगह पे स्नान करने की जरूरत क्या है? उनको बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत क्या है? और उनको मंत्रों का चैंटिंग करने की जरूरत क्या है? जितेंद्रिय सदा शांत सर्वभूता हिते रत वासुदेवा परम नित्यं क्लेशम कर्तुमं हरति। जिन्होंने अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, जो पीसफुल है, जो हमेशा सारे जीवों के कल्याण के लिए सोचते हैं और जो हमेशा कृष्ण के शेल्टर में, उनको
फास्टिंग के कष्ट को सहने की जरूरत नहीं। ये स्मरन्ति सदा विष्णु विशुद्धेन अंतरात्मना ते प्रयन्ति भयं त्यक्त्वा विष्णु लोकम अनामय। जो हमेशा भगवान विष्णु को याद करते हैं शुद्ध हृदय से, वे सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। प्रभाते चार धारते च मध्याह्ने दिवाक्षे कीर्तयन्ति हरिण्येव ते तरन्ति भगवानम। जो अर्ली मॉर्निंग में भगवान का महिमा गाते हैं, मिडनाइट में भगवान की महिमा गाते हैं, मिड नून में मध्य दोपहर में भगवान की महिमा गाते हैं और दिन के अंत में भगवान की महिमा गाते हैं, वे अवश्य संसार के इस भाव सागर को पार कर जाएंगे। आनंदितोऽस्त्वच्चरतः क्रुद्धः सन्तोऽथवा हरिं यो अनुरक्तये भक्त्या स गच्छेत वैष्णवीं परो। कोई व्यक्ति प्रसन्न हो या किसी रोग से पीड़ित हो, कोई व्यक्ति एंग्री मूड में हो या पीसफुल मूड में हो, अगर वो हमेशा भगवान हरि की महिमा गाता है, तो किसी भी लाइफ की किसी भी कंडीशन में वो अवश्य भगवान विष्णु के धाम जाएगा। गर्भ जन्म जरा रोग दुख संसारा बांधने न बद्धेत नरो नित्यम वासुदेवम अनुस्मरण। जो हमेशा भगवान कृष्ण को याद करता है जीवन की किसी भी कंडीशन में, चाहे वो माता के गर्भ में है या बाल काल में हो या वृद्ध अवस्था में हो या डिजीज कंडीशन हो, वो उसे फिर से जन्म और मृत्यु में नहीं बंधना पड़ेगा। एवं एकांतिनं प्राय कीर्तनं स्मरणं प्रभवत्तं परं प्रिय कृत्य कृत्यम अनन्य रोचते। क्योंकि प्राय भगवान के सारे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जप से आसक्त होते हैं और भगवान के आध्यात्मिक लीलाओं का स्मरण करते हैं प्रेम और भक्ति के साथ में। वे किसी भी प्रकार से इस भौतिक जगत में रुचि नहीं रखते। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त, जो भगवान कृष्ण से आसक्त हो गए, उनकी चैंटिंग से, उनके स्मरण से आसक्त हो गए प्रेम और भक्ति के साथ में, वे इस भौतिक जगत में जो भी होता है उसमें रुचि नहीं रखते। भावेन केनचित् प्रेष्ठा श्रीमूर्तेर अनुगृही सेवने स्यादिजष्टं स्वामतंत्रेण स्वरसेना सेव तदा विधि। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में विशेष स्वाद लेना चालू कर देता है। If a devotee develops a special taste for serving the Lord in the mood of servitorship or friendship, कोई व्यक्ति दास या साख्य भाव से भगवान की सेवा में विशेष रुचि लगता है, तो उसको हमेशा भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। अपने गुरु से जो मंत्र मिला है उस पर्टिकुलर भाव को नरिश करने के, उस पर्टिकुलर भाव को बढ़ाने के लिए, चाहे वो दास्य वाला भाव हो या साख्य वाला भाव, उसको बढ़ाने के लिए उसको भगवान की लगातार सेवा करते रहना चाहिए। विहितेषु नित्येषु परवर्तमे स्वयं ही ते इत्यादि एकांत भाति
महात्म्यं लिखितं भवत्। ऐसे भक्त स्पॉन्टेनियसली अटैच होते हैं, आसक्त हो जाते हैं भगवान की नित्य सेवा की और सदाचार का पालन करते हैं जो शास्त्रों में लिखा है। वास्तव में जो पुराण है ऐसे शुद्ध भक्तों की आध्यात्मिक गुणों का वर्णन करते हैं। आगे सदा सदाचार परताशु यनात्मारा भवन्ति दामोदर भक्ति पाक्ष्य तदीया पद्मजा धुली दुष्रम तदा भविष्य शिरोधमस्य। आगे अंत में प्रार्थना करते हैं, सनातन गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं कि इस पतित आत्मा का सिर पे कब उन शुद्ध भक्तों की धूल लगेगी जो वैष्णव सदाचारों का हमेशा पालन करते रहते हैं। भगवान राधा दामोदर और भगवान राधा दामोदर के चरणों की भक्ति करते हैं। आगे बोला श्री नंद सुनंद मुकुंद पदारविंद प्रेमे अमृताब्धि रसतुंदिक मनसाई नानार्थ वृंदम अनुसंधयेत न च स्वाम तेषां पदाब्ज मकरंद मधुव्रतस्य। क्या मैं उस मधुमक्खी के समान बन सकता हूँ जो उन भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों से अमृत पीकर आनंद प्राप्त करते हैं और जिन्हें ये जो वेदों में वर्णित 4 पुरुषार्थ हैं, जो अर्थ धर्म का मोक्ष, उसमें कोई रुचि नहीं, और जिनके हृदय भगवान मुकुंद के चरणों के प्रेम के सरोवर से भरे हुए, उन भगवान मुकुंद के जो नंद के पुत्र हैं और जिनकी सुंदरता मुक्ति को भी पराजित कर दे। ये अंत में सनातन गोस्वामी से इस तरह से प्रार्थना करते हैं। इस तरह से ये हरि भक्ति विलास का जो है अंतिम विलास समाप्त होता है। और इस तरह से ये पूरा ग्रंथ जो है, हरिभक्ति विलास का ग्रंथ जो है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। कल से हम दूसरा ग्रंथ स्टार्ट करेंगे, अगला ग्रंथ स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को इस हरि भक्ति विलास सुनने के लिए थोड़ा कठिन ग्रंथ था, कई विधि विधान है, लेकिन फिर भी सभी भक्तों ने उसको श्रवण किया। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये ग्रंथ जो है आज समाप्त होता है, हरिभक्ति विलास। इसमें 20 विलास थे, हमने 1 से 20 विलास तक सारे विलास कवर किए, जिसमें
अलग अलग महिमाएं थी। हम एक बार इसको संक्षिप्त कर लेते हैं पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो हमने जो 1 से 5 विलास थे उनमें हमने गुरु की शरण क्यों लेना चाहिए, दीक्षा की क्या विधि है, इसके बाद में वैष्णव सदाचार क्या है, उसके बाद में हमने अलग अलग जो भगवान का टेम्पल कैसे क्लीन किया जाता है, ऑस्पिशियस साइन जो चिन्ह है गोपी चंद्र का उपयोग, उसके बाद हमने भगवान के डोर की पूजा करना, आसन, प्रॉपर आसन, ये सब के बारे में हमने 1 से 5 विलास में श्रवण किया था। इसके बाद 6 से 10 विलास में हमने श्रवण किया था अलग अलग मुद्राएं, आसन, भगवान को स्नान कराना, भागवत गीता की महिमा, अलग अलग फ्लावर की महिमा, अलग अलग पुष्प जो भगवान को चढ़ाते हैं, तुलसी का मंत्र, तुलसी को तोड़ने का मंत्र, और भगवान के जो पार्षद हैं उनका वर्णन, भगवान को धूप दीप ऑफर करने की महिमा, भगवान का चरणामृत पीने की महिमा। इसके बाद आगे वर्णन किया गया था भगवान के डिवोटी की महिमा, श्रीमद् भागवतम की महिमा, इन सब का वर्णन हमने श्रवण किया था आगे 6 से 10 में। इसके बाद 11 से 13 में हमने श्रवण किया था भगवान की पूजा का दर्शन करने की महिमा, भगवान की पूजा का उद्देश्य। इसके बाद एकादशी की महिमा, उसके पश्चात हमने श्रवण किया था एकादशी की महिमा, द्वादशी की महिमा, त्रयोदशी की महिमा का श्रवण किया था। उसके पश्चात हमने अलग अलग मास में, महीनों में, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ महीनों में भगवान की भक्ति करने की, फिर निर्जला एकादशी, चतुर्मास, कार्तिक महीना और अलग अलग त्यौहार भगवान को ऑब्जर्व करने की क्या महिमा। उसके पश्चात हमने अंत में श्रवण किया पुराश्चर्चना, उसके बाद जपा चैंटिंग का, भगवान के डीटीज के बारे में, डीटीज को कैसे कार्विंग करते हैं, मंदिर को कैसे बनाते हैं, मंदिर में डीटी कैसे स्थापित करते हैं, ये हमने श्रवण किया था हरि भक्ति विलास में। इसके साथ में हरि भक्ति विलास का समापन होता है। इसके बाद में हम अगला ग्रंथ स्टार्ट करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।